गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन जीव विज्ञान बायोलॉजी। इसलिए क्या है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है एकेडमी में, जैसे पीएससी, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी, यूपीपी। जो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं इस पर प्रैक्टिस सेट भी किए हैं। क्वेश्चन जो लगाना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से उसे भी करना है, प्रैक्टिस किया है, भी दिया गया है। पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट्स में आपको जीव विज्ञान क्या है, किससे संबंधित है, किसका जनक कौन है, कैसे, ये सब मिलेगा, इनके बारे में थोड़ा। सेकेंड में आपको मिलेगा जीवधारियों के जो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है। थर्ड में साइंटिफिक नाम होंगे और क्या प्रैक्टिस होगा। तो थर्ड पार्ट में हम थोड़ा थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे, आपका ज़्यादा है। अब देखें और देखने के बाद आप पिला लीजिए किसी भी एग्जाम से, जरूर आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। देखिए चलिए, अब यदि सेशन आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और शेयर जरूर करें ज़्यादा। देखिए, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो फिर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो फ्रांस के थे, तथा ट्रेवेरिनस जर्मनी के थे, जो 1802 में किया था। मतलब जीव विज्ञान क्या कहलाता है, जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। तो बायो मीन्स होता है जीवन, लोगोस मीन्स अध्ययन होता है, अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो अरस्तु जी, द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। इसमें जीव विज्ञान को दो भागों में बांट के किया गया, एक में जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उससे बॉटनी करने, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी करते हैं। तो जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो दोनों के अरस्तु जी हैं। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस के और ट्रेवेरिनस जर्मनी के 1802 में किए थे। सजीव कौन है, हु इज लिविंग, सजीव कौन है, लिविंग। तो सजीव कौन है, श्वसन, रेस्पायरेशन, मतलब सजीव में क्या पाया जाता है, श्वसन पाया जाता है, रेस्पिरेशन। वृद्धि, ग्रोथ, पोषण, न्यूट्रिशन, पाचन, डाइजेशन, उत्सर्जन, एक्सरेशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। श्वसन, वृद्धि, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन या रिस्पिरेशन, श्वसन, ग्रोथ, वृद्धि, न्यूट्रिशन, पोषण, डाइजेशन, पाचन, एक्सरेशन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन इत्यादि जिसमें पाए जाते हैं जीव कहलाते हैं, वो सजीव होते हैं। जीवन पाया जाता है वो सजीव होते हैं। तो ये सब सजीवों के लक्षण हैं, गुणधर्म है, प्रॉपर्टी, विशेषताएं। देखिए आगे नेक्स्ट। तो जीव विज्ञान को बायोलॉजी दो पार्ट में बांटा गया, जंतु विज्ञान जूलॉजी में, वनस्पति विज्ञान बॉटनी में। जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस जो हैं जंतु विज्ञान के जनक, सॉरी वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेटस हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटिव टू बायोलॉजी। देखिए कौन है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया इनेमेलियम, अरस्तु की पुस्तक जो है एक हिस्टोरिया इनेमेलियम है, में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतुओं का वर्णन किया है इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया इनेमेलियम। थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक, तो बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी
के जो जनक है या जूलॉजी के जो यानी के हैं तो अरस्तु जी हैं, और बॉटनी के थियोफ्रेटस हैं। तो उसमें दिया है, तो थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम है, और उनका एनेमेलिया तो ऐसे ना एनेमेलियम है हिस्टोरिया, तो हिस्टोरिया इनका भी था। लेकिन 500, हाँ ये भी 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, वो 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किए थे अरस्तु जी। फिर इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अब इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते, उन्हें जंतु विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका विज्ञान के जनक द फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है ये मृत कोशिका के खोज की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लियोन हॉक ने की। टोनी लियोन तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का वर्गीकरण। तो कोशिका होता है, फिर ऊतक होता है जो ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। ग्रुप अंग, तो इससे कोशिका है तो उससे क्या बनता है, ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से क्या बनते हैं, अंग तंत्र। देखिए कोशिका, तो कई कोशिकाएं मिलकर क्या ऊतक बनाती, तो ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समान कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं। फिर ऊतक बनता है, फिर उनसे क्या कई ऊतक अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स अंग बनाएंगे। फिर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम, कई अंग जब हो समूह हो तो उन्हें ऑर्गन तंत्र कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और तब जाके जीव बन जाता है, जीव का। देखिए ऊतक समूह ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इसी तरह सेल्स होती हैं। फिर उसमें अंग है तो उस ऊतकों के समूह से अंग बना, ऑर्गन, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम और जीव का निर्माण। पार्ट 2 में पढ़ेंगे जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलिनियस ने किया था। जीवों के आधुनिकरण की शुरुआत, जो क्लासिफिकेशन ऑफ जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवों का आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की थी। कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता भी कहते हैं, कैरोलिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकी टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप हैं, आइडेंटिफिकेशन पहचान, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, नॉमेनक्लेचर नामकरण। कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी, कैरोलिनियस की बुक है सिस्टेमा नेचर, जिसमें उन्होंने सभी जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए 2 भागों में विभाजित किया था, जिससे उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए 2 भागों में विभाजित किया था, पादप जगत एक जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। तो जय हिंद जय भारत। लाइव सेशन यदि पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें ज़्यादातर, और चैनल पर भी नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।